मगर आज हम बात करेंगे कि भजनलाल सरकार के मंत्रियों का परफॉर्मेंस क्या रहा। विधायकों की परफॉर्मेंस की बात तो दूर है, विधायकों के परफॉर्मेंस को लेकर तो एक रिपोर्ट कार्ड तैयार होनी ही चाहिए। और मैंने आपसे कहा था कि ये सभी जो लोकसभा के उम्मीदवार हैं उनसे मांगा जाना चाहिए कि आपके इलाके में कौन से विधायकों ने कितना क्या क्या काम किया है और उसके आधार पर यह परफॉर्मेंस तैयार होना चाहिए। बात की अगर शुरुआत करेंगे तो शुरुआत हमें करना चाहिए सबसे पहले भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री राजस्थान के इलाके से, सांगानेर से। देखिए, सांगानेर में भजनलाल शर्मा ने बीजेपी को अच्छी लीड दिलाई है। बीजेपी का इलाका ही है, वो भरतपुर में लीड दिलाए हों नहीं दिलाए हों, मगर 1,08,006 वोट से मंजू शर्मा को प्रताप सिंह खाचरवास पर लीड मिली और रोड शो भी किए थे और लगातार सांगानेर में वो जुटे हुए थे। इस लिहाज से मुख्यमंत्री तो कम से कम पास हो गए हैं। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी भी विद्याधर नगर में 98,510 वोटों की लीड दिलाई हैं। विद्याधर नगर भी बीजेपी का गढ़ है, इसलिए मंजू शर्मा की जीत वहां पर बहुत मायने नहीं रखती है। दिया कुमारी भी पास हो गई हैं, वो भी अच्छी लीड दिलाई हैं। राजवर्धन सिंह राठौड़ भी जयपुर से ही आते हैं और अनिल चोपड़ा की हार में और राव राजेंद्र सिंह की बमुश्किल जीत में इनकी बड़ी भूमिका है। हर जगह जीत कर आ गए अनिल चोपड़ा, मगर राजवर्धन सिंह राठौड़ ने 80,774 की लीड दिलाई और राव राजेंद्र सिंह मुश्किल से निकल गए 1600 वोटों से। तो राजवर्धन सिंह राठौड़ भी निकाल लाए, पास हो गए। प्रेमचंद बैरवा एक और दूदू के, कहने को तो अजमेर लोकसभा क्षेत्र में हैं मगर जयपुर से आते हैं, उन्होंने भागीरथ चौधरी को 26,916 वोटों से लीड दिलाया। ये बाबूलाल नागर का इलाका है और अशोक गहलोत के ही रामचंद्र चौधरी इस इलाके से लड़ रहे थे, मगर भागीरथ चौधरी मोदी के नाम पर और उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा के नाम पर 26,916 वोटों से लीड लेकर निकले हैं। ये अच्छी बात है। एक और इलाका है और वो टोंक सवाई माधोपुर का आता है, मगर वो भी जयपुर से सटा हुआ इलाका है। वो भी मंत्री हैं कन्हैयालाल चौधरी, वो भी पास हो गए हैं और वो भी एक शानदार मंत्री कामकाज के लिहाज से भी रहे हैं। इन्होंने इज्जत बचाई है मालपुरा में और बीजेपी को 33,343 वोटों की लीड दिलाया है। सुखबीर सिंह जौनपुरिया यहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और हरीश मीणा 64,928 वोटों से चुनाव जीते हैं टोंक सवाई माधोपुर से, मगर मालपुरा में कन्हैयालाल चौधरी ने लीड दिलाई। यहाँ बीजेपी को 89,683 और कांग्रेस को 56,340 वोट मिले थे। 33,343 वोट दिलाकर कन्हैयालाल चौधरी पास हो गए। पास होने की कहानी खत्म हो गई है। यानी कि 14 लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी जीत पाई है, उसमें से 13 में वोट शेयर कम हुए हैं। केवल एक लोकसभा क्षेत्र जयपुर में वोट शेयर बीजेपी के बढ़े हैं। सोचिए कितना बड़ा जोड़ का झटका बीजेपी को लगा है। ऐसा क्या हो गया समझ में नहीं आ रहा है कि जयपुर छोड़ दें तो पूरा राजस्थान बीजेपी को वोट शेयर के लिहाज से खारिज कर दिया है। क्या ये भजनलाल शर्मा के ऊपर रेफरेंडम था?
क्या उनके 6 महीने के कामकाज के ऊपर जनता का बटन दबा है, या मोदी सरकार के ऊपर ये बटन दबा है, या दोनों के ऊपर मिला जुला ये बटन दबा है, या वाकई में ये जातिवाद का चुनाव था, जातिवादी समीकरणों का चुनाव था? बात इस पर करेंगे, मगर टोंक सवाई माधोपुर बेहद दिलचस्प इलाका है। यहाँ पर अकेले कन्हैयालाल चौधरी नहीं हैं, यहाँ पर 2 और बड़े नेता हैं, एक कांग्रेस के और एक बीजेपी के। पहले बीजेपी वाले की बात कर लेते हैं, क्योंकि सत्ता में है, इनका परफॉर्मेंस ज़्यादा देखा जा रहा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, जाने जाए पर वचन न जाए। अब ये श्री राम के वंशज ये भी हो गए। पहले प्रताप सिंह खाचरवासी वंशज हुआ करते थे, फिर दिया कुमारी वंशज हुआ करती थी, आज राव राजेंद्र सिंह वंशज हो गए, और अब डॉक्टर किरोड़ीलाल जी भी रघुकुल के हो गए हैं। अब ये रघुकुल वाले डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा सवाई माधोपुर में विधायक हैं वहाँ से, और मंत्री भी हैं, और ज़्यादातर समय 2 ही जगह गुजारते हैं राजस्थान में, या तो दौसा में या सवाई माधोपुर में। बीजेपी को 55,834 वोट मिले हैं और कांग्रेस को 84,605, यानी लीड जो है कांग्रेस को सवाई माधोपुर में 28,771 वोट को। बाबा फेल हो गए हैं। टोंक में 29,000 की लीड थी सचिन पायलट की, मगर फिर भी वो कम से कम लीड में रहे हैं। 4,000 ज़्यादा वोट दिलवा कर लाए हैं हरीश मीणा को, मगर ये तो 28,771 वोट गंवा दिए हैं बाबा ने। बाबा फेल हो गए सवाई माधोपुर में, मगर जहाँ के लिए कसम खाए थे इस्तीफा देने के लिए, अपने इलाके के अलावा अपने भतीजे राजेंद्र मीणा के इलाके महुआ के लिए, वहाँ तो किरोड़ीलाल मीणा का रिकॉर्ड ही टूट गया। सही कहा था हुड़ला ओम प्रकाश हुड़ला ने, सचिन पायलट साहब, मैं कांग्रेस के अलावा बीजेपी का भी वोट लेकर आऊँगा। 45,000 की लीड मुरारी लाल मीणा ने लिया है कन्हैयालाल मीणा पर। ये बाबा के लिए बड़ा सेटबैक है। अब इतना बड़ा लीड लेने के बाद क्या कहा जाए, किरोड़ीलाल मीणा दोनों जगह से पिछड़ गए हैं। वहाँ कांग्रेस को 79,099 वोट आए, जबकि बीजेपी को महज 34,020 वोट आए। इस लिहाज से डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा एक कद्दावर मंत्री होते हुए, एक कद्दावर नेता होते हुए भी अपने चुनावी टेस्ट में फेल हो गए हैं। मदन दिलावर शिक्षा मंत्री रामगंज मंडी कोटा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को अकेले जीता लाए हैं। कभी यहाँ से उनके सामने चुनाव लड़ रहे कांग्रेस के प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल चुनाव जीता करते थे। रामगंज मंडी पर उन्हें भरोसा था, यहाँ गुजर मतदाता भी हैं, मगर रामगंज मंडी से मदन दिलावर 26,771 वोटों का लीड दिलाए, और ये मदन दिलावर शिक्षा मंत्री के रूप में अपने इलाके से लीड दिलाकर पास हो गए हैं। हालांकि कोटा में 2 मंत्री हैं, ऊर्जा राज्य मंत्री भी हैं, सांगोल से हीरालाल नागर, वो भी लीड दिलवाए हैं, पास हो गए हैं 5,331 वोट से, मगर ये 3rd डिवीजन पास हुए हैं, ये 1st डिवीजन पास नहीं हुए हैं। ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के करीबी भी हुए हैं, मगर ये अच्छी लीड नहीं दिलवाए हैं बीजेपी को। ये लगता है कि ऊर्जा की समस्या में व्यस्त रहे हैं। ये भजन लाल सरकार का जो रिपोर्ट कार्ड है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। सुरेश सिंह रावत पुष्कर से देखिए, ये जो भागीरथ चौधरी हैं, ये सबसे लक्की हैं और ये मंत्री भी बन सकते हैं अगर बीजेपी ऐसा सोचती है कि जाटों ने हमारा साथ छोड़ा है, कम से कम एक जाट केंद्रीय मंत्री हम बनाएं। वैसे वहाँ
कैलाश चौधरी को बनाने का कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं है, और क्या पता ये भी सोच सकती है कि जाटों ने तो वोट दिया नहीं है, मंत्री बनाकर क्या फ़ायदा, तो नहीं भी बन सकते हैं। मगर बनते हैं तो सुरेश सिंह रावत ने इन्हें 5,477 वोटों की लीड पुष्कर विधानसभा से दिलवाई है। ये लीड अगर विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखें तो कम है। मैं ये बात कह रहा हूँ कि जयपुर को छोड़कर पूरे राजस्थान में बीजेपी का वोट शेयर कम हुआ है। झावर सिखर्रा ने श्री माधोपुर में एक ही इलाका है वहाँ पर जहाँ पर सुमेधानंद सरस्वती को लीड मिली है 11,896 वोट से, जबकि पिछली बार करीब 50,000 से ज़्यादा वोटों से लीड मिली थी। अगर उससे तुलना करें तो झावर सिखर्रा फेल हुए हैं, मगर जहां सब मंत्री फेल हो रहे हैं ये कम से कम 3rd डिवीज़न तो पास हो गए हैं। 11,896 वोटों की लीड सुमेधानंद सरस्वती को अमराराम के सामने दिलवाए हैं, मगर पिछली बार की तुलना करें तो बुरी तरह से परास्त हुए हैं। हेमंत मीणा हैं प्रतापगढ़ के राजस्व मंत्री, बड़ा महकमा मिला इनको। अब इनको क्या सोचकर इतना बड़ा महकमा मिला? किरोड़ी लाल मीणा को भले ही आपको देखने में लगे ग्रामीण विकास मंत्री, कृषि मंत्री, आपदा राहत मंत्री, मगर ध्यान से देखेंगे तो किरोड़ी लाल मीणा से बड़ा मंत्रालय हेमंत मीणा को दिया गया है। अब क्या सोच कर दिया गया है पता नहीं, मगर इनका प्रतापगढ़ विधानसभा क्षेत्र जो है वो चित्तौड़गढ़ लोकसभा क्षेत्र में आता है, और यहाँ पर 51,158 वोटों की लीड बीजेपी के सीपी जोशी को कांग्रेस के प्रत्याशी उदयलाल आंजना पर रही है। यानी यहाँ बीजेपी के प्रत्याशी राजस्व मंत्री के इलाके में 51,158 वोटों की लीड लिए हैं, इतने भारी भरकम मंत्रालय मिलने के बाद। इसी इलाके में 2 मंत्री हैं, सीपी जोशी के इलाके में 2 मंत्री हैं। गौतम दत्त, वो 52,000 से लीड दिलवाए हैं। 52,000 से ये कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं, और ये सीपी जोशी को 52,000 से लीड दिलवाए हैं। सीपी जोशी का जो पिछला चुनाव है और इस चुनाव की तुलना करें तो दोनों जगह पर जो लीड है वो आधा आधा हो गया है। ये गौतम दत्त जो हैं वो कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं और हेमंत मीणा राजस्व मंत्री हैं। दोनों को अच्छा मंत्रालय मिला है, मगर उसके बावजूद ये 2nd डिवीज़न पास हुए हैं। ये बाकी मंत्रियों के तुलना में देखें तो लीड तो दिलवाए हैं, मगर ये लीड पिछली बार की तुलना में कम लीड है। संजय शर्मा 1st डिवीज़न पास हुए हैं। संजय शर्मा ना होते अलवर शहर वाले तो भूपेंद्र यादव चुनाव हार जाते। 40,000 की लीड अकेले अलवर शहर से संजय शर्मा ने दिलाकर भूपेंद्र यादव को जिता दिया। करीब करीब इतने ही वोट से जीते हैं, और इतने ही वोट से संजय शर्मा ने अकेले ही लीड दिला दी। एक ईमानदार मंत्री, वन मंत्री हैं, शानदार विधायक, जनता में बेहद लोकप्रिय। संजय शर्मा एक मंत्री के रूप में कम समय में इस सरकार में सबसे लोकप्रिय छाप छोड़ने वाले नेता के रूप में उभरे हैं, और जनता अगर आप बेहतर काम करते हैं तो आपको कैसे पसंद करती है ये अलवर शहर में देखा जा सकता है कि एक विधानसभा क्षेत्र भी आपको लोकसभा में जिता सकता है। सुमित गोदारा खाद्य मंत्री, अब यहाँ पर अर्जुन राम मेघवाल हालांकि जीत गए हैं बीकानेर में, मगर पता नहीं क्या हुआ। सुमित गोदारा खाद्य मंत्री हैं, तेज तर्रार हैं, लूड़करण से विधायक हैं और सक्रिय भी रहते हैं, मगर 2,456 वोटों से पीछे रह गए अर्जुन राम मेघवाल।
गोविंदराम मेघवाल 2456 वोटों से आगे निकल गए और सुमित गोतारा फेल हो गए हैं। पहली बार मंत्री बने हैं और पहली बार में ही बेचारे टेस्ट में फेल हो गए हैं। अब हिसाब किताब तो लिया जाएगा इनसे। अविनाश गहलोत राजसमंद में आता है इनका इलाका, जैतारण जो है। अब राजसमंद का इलाका देखिए वैसे भी ऐसा इलाका है कि इसमें बीजेपी का बल्ले बल्ले होता है, फिर भी 59,760 वोटों से ये महिमा कुमारी को लीड दिलवाए हैं। बाबूलाल खराड़ी झाड़ोल से हैं, ये 4,790 वोटों से लीड दिलवाए हैं, जो कि अच्छी लीड नहीं है। ये बाबूलाल खराड़ी का लीड जो झाड़ोल से है पिछले चुनाव की तुलना में कम हुआ है। तो बाबूलाल झाड़ोल पास हो गए हैं मगर अच्छे नंबर से पास नहीं हुए हैं। जोराराम कुमावत हैं सुमेरपुर के पाली से, ये पीपी चौधरी को अच्छी लीड दिलवाए हैं 43,663 वोट से। ये जोराराम कुमावत की जगह कोई और भी रहता तो दिलवाता। पाली ऐसा इलाका है कि संगीता बेनीवाल का बस का नहीं था और पीपी चौधरी इतने महान नेता नहीं है कि वो बार बार जीते। वहाँ किसी को टिकट मिले वो जीत जाता। ये सब इलाके जो हैं वो बीजेपी के गढ़ हैं। के विश्नोई बुरी तरह से फंस गए थे बेचारे गुढ़ा मलानी में। कांग्रेस 33,429 वोटों से लीड की है उम्मेदाराम बेनीवाल। अब ऐसी जगह ये फंस गए थे गुढ़ा मनाली में कि कैलाश चौधरी की मदद कर ही नहीं सकते थे। कैलाश चौधरी खुद अपनी मदद नहीं कर रहे थे तो ये कैलाश चौधरी की मदद क्या करते हैं। वैसे ये तेज तरार मंत्री हैं मगर बुरी तरह से फेल हुए हैं। इतना भी नहीं फेल होना चाहिए। 33,429 वोट से कांग्रेस इनके इलाके में लीड की है, मगर जवाहर सी बेगम नगर से, जहां से संजना जाटव जीती हैं, 19,000 की लीड ली है संजना जाटव ने जवाहर सी बेगम के इलाके में। अब इनकी कहानी सुन लीजिए। अब ये जब भी मिलते हैं तो मुझे ये कहते हैं कि आप तो सचिन पायलट के दोस्त हो। मैंने कहा कि मैं किसी भी नेता का दोस्त नहीं हूँ, मगर ये हर जगह मुझे यही कहते हैं कि आप जितना सचिन पायलट के बारे में कहते हो, अगर मुझे कहो तो मैं राजस्थान में सबसे लोकप्रिय आदमी बन जाऊं। अब देखिए जवाहर सी बेगम जी, जिस दिए में जो तेल रहेगा उतना ही जलेगा, चाहे कितना भी उसमें बाती जला लीजिए। ऐसी बात नहीं है। आप भजनलाल शर्मा के बेहद करीबी हैं, मगर 19,000 की लीड अगर नगर विधानसभा क्षेत्र में आता है तो सवाल तो उठते ही हैं। वैसे जवाहर सी बेगम मेहनती हैं। एकमात्र ऐसे मंत्री थे उस इलाके में जो रामस्वरूप कोहली के लिए मेहनत कर रहे थे, अधिकृत प्रत्याशी के लिए। बाकी कोई भी उस इलाके में बीजेपी का जो विधायक है, पूर्व विधायक, को मेहनत नहीं कर रहा था। और इन्हें अगर कैबिनेट मंत्री बनाया जाता तो उस इलाके में गुर्जरों में एक प्रभाव होता, मगर इन्हें राज्य मंत्री बनाया गया, स्वतंत्र प्रभार का भी नहीं बनाया गया, जिसकी वजह से इनके वोटरों में भी नाराजगी रही। अभी से भी इन्हें कम से कम कैबिनेट मंत्री बनाना चाहिए या फिर स्वतंत्र प्रभार का राज्य मंत्री बनाना चाहिए या फिर अच्छा मंत्रालय देना चाहिए, जिससे गुर्जर मतदाता जो विधानसभा चुनाव में बड़ी संख्या में बीजेपी को वोट दिए थे, कम से कम उसकी भरपाई हो पाए। इस तरह से ये रिपोर्ट कार्ड था, मगर ये बड़ी बात थी। ये बड़ी बात इसलिए थी कि 14 लोकसभा क्षेत्र में बीजेपी जीती है, उसमें से मात्र एक जयपुर में इनका वोट परसेंटेज बढ़ा है और बाकी हर जगह घटा है। हाँ, ये तो छूट ही गए गजेंद्र सिंह खीमसर लोहावट में गजेंद्र सिंह शेखावत पिछड़ गए इनके इलाके में। चिकित्सा राज्य मंत्री बीजेपी के कमजोरी का नब्ज नहीं टटोल पाए और 4,193 वोट से कांग्रेस के करण सिंह उचियारा लोहावट से आगे निकल गए। वो तो लूणी में जोगाराम पटेल ने अच्छी
लीड दिला दी जो गजेंद्र सिंह शेखावत बच गए। 34,875 वोटों से लीड दिलवा लाए जोगाराम पटेल और गजेंद्र सिंह शेखावत बच गए, मगर गजेंद्र सिंह खीमसर फेल कर गए, जिसकी वजह से ये समस्या रही। सीपी जोशी ने एक रिकॉर्ड भी बनाया है। आज़ादी के बाद चित्तौड़गढ़ से पहली बार किसी ने हैट्रिक लगाया है, आज तक किसी ने हैट्रिक नहीं लगाया है। और एक और नया रिकॉर्ड बनाया है, बैतू में जो भी हारता है वो बाड़मेर जैसलमेर का सांसद बनता है।